हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है सुदीप्त कुंडू, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पारसारथी एजुकेशन सर्विसेज। पारसारथी एजुकेशन सर्विसेज के इस चैनल पे आपका दोबारा स्वागत है। मैंने पिछले बार आपसे ये वादा किया था कि मैं आपको इसका आंसर पक्का बताऊंगा कि MnO2 प्लस HCl गिविंग अस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 में MnO2 जो है इसका तो रिडक्शन होके हो जाता है MnCl2, लेकिन ये जो HCl है इसके ऑक्सीडेशन के बाद HCl ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Cl2 होता है, लेकिन HCl ऑक्सीडाइज टू फॉर्म H2O नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? यहाँ पे तो दिख रहा है कि हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन आ रहा है, सो दिस शुड बी ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऐसा हमें लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ये चैप्टर, इसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वैसे तो ये टॉपिक 11th स्टैंडर्ड में आता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आप इसको 10th में रहते भी नहीं समझ सकते। तो आप मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, शुरुआत हम करते हैं उस चीज से जो आपको ऑलरेडी आता है, वो है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है कोई भी सब्सटेंस अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट करता है, या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, इसको हम कहते हैं उस सब्सटेंस की वैलेंसी। जैसे कि अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से रिसीव करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करके इसकी वैलेंसी हो जाती है 2-। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी वैलेंसी हो जाती है 1+। सो ये हमें ऑलरेडी आता है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट को आप एक तरीके से एक टेम्पररी वैलेंसी की तरह भी समझ सकते हैं। टेम्पररी वैलेंसी क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ऐसा है कि ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ले लेता है, 2- दिखाता है। लेकिन कभी कभार ऑक्सीजन ऐसा भी होता है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है ये -1 होती है। कई कभार ऐसा भी होता है कि इस ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है ये +2 होता है। तो आप समझिए ये वैलेंसी नहीं है, ये -1 +2 ये जो है, ये कई लोग ऐसे ही बातों बातों में वैलेंसी बोल देते हैं, बट दिस इज नॉट वैलेंसी, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो है ये कभी कभार -1 +2 ऐसे भी हो सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि ऑक्सीजन जो है नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके अपने आप को स्टेबल करता है। ठीक है ना? ये नॉर्मल है, ये परमानेंट है। ये अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, तो आप यही कहेंगे कि ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके अपने आप को स्टेबल करेगा। लेकिन ये है हमेशा की बात, कभी कभी की बात करते हैं अब हम। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे कि मंडे को 10 बजे आप ज्यादातर कहाँ मिलेंगे। अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं मंडे को फोन करके आपके घर से पूछूंगा कि आपके घर वालों से पूछूंगा कि बच्चा कहाँ है, तो जनरली वो यही बोलेंगे स्कूल गया है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है ना कि आप बीमार पड़ गए, आप घर पे ही हो, तो मैंने एक दिन मंडे को फोन किया और आपने फोन उठाया, तो आपने फोन उठा के तो मैं थोड़ा सा चौंक गया कि अरे इसने कैसे फोन उठा लिया, ये तो स्कूल में होना चाहिए। तो कभी कभी की बात है कि आप घर पे हो जाओ, कभी आप बीमार पड़ गए, या कभी आप छुट्टी पे कहीं घूमने चले गए, तो ऐसा कभी कभी होगा ना। सिमिलरली ऑक्सीजन भी कभी कभी -1 +2 ऐसे फॉर्म ले सकता है। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन नॉर्मली तो -1 बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके स्टेबल होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे क्लोरीन +1 बनाता है, जहां पे क्लोरीन +5 बनाता है, जहां पे क्लोरीन +7 भी बनाता है। इसका मतलब ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरीके से ऐसे बात कही जा सकती है कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए हमेशा वो ट्रेडिशनल वे फॉलो नहीं करते, कभी कभार अपने अपने आप को थोड़ा सा बदलते भी है। अब ये बदलाव जो है इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी परमानेंट, this is not permanent. Sometimes the oxidation state of a substance will be -1, sometimes it can also be -2, sometimes it can also be +2. For chlorine it can sometimes be +1, sometimes it can be -1, sometimes it can be +5, sometimes it can be +7. So oxidation state में भी क्या ये वैलेंसी वाले सब्सटेंसेस आ सकते हैं? क्या ये नंबर्स आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये तो हमेशा करता ही है। तो जो हमेशा करता है वो तो होगा ही होगा, प्लस वो कभी कभार अलग से भी बिहेव करता है, वो भी होगा।
सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक तरीके का खेल है। समझिए कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है ये बैलेंस होना, ये स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए वही बात है कि अपना इलेक्ट्रॉन देगा या कहीं से लेगा, या तो अपने आप को शेयर कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा। तो वही जो है वही बात है इधर। यहाँ पे भी बेसिक्स वही है कि एलिमेंट अपने आप को करना चाहता है स्टेबल। स्टेबल करने के लिए वो अलग अलग तरीके के रास्ते लेता है। वही रास्ते कभी वैलेंसी कहलाती है, कभी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए ये इसको एक गेम मान लेते हैं। इस गेम के कुछ सर्टेन रूल्स है। सो दिस आर द रूल्स ऑफ द गेम। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड, तो जैसे कि H2SO4 मेरे पास एक कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड कैसे बना होगा? इसमें हाइड्रोजन ने, सल्फर ने, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए दिए होंगे आपस में, और आपस में ले देकर ये स्टेबल हो गए। तो स्टेबल हो गए इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। उसी तरह H3PO4 की बात करूं तो H3PO4 में भी ले देकर ये सब लोग क्या हो गए? स्टेबल हो गए, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट शुड बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वाटर H2O, तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वाटर शुड बी 0। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Al2O3? Al2O3 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि जो पहले से स्टेबल है उनको और स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है, तो वो पूरे के पूरे इसमें वो 0 होंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जब भी वो ऐसे अपने 2 फॉर्म में होते हैं, तो ऐसे 2 फॉर्म में होने के वजह से, जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, आपस में ऐसे सिंगल बॉन्ड शेयर करके इस तरीके से जो है अपना फर्स्ट रिंग पूरा कर देते हैं। इसके पास भी ऐसे 2 मिल गए, इसके पास भी ऐसे 2 मिल गए। तो अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट रिंग में एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो अनस्टेबल होगा, बट अगर उसके फर्स्ट रिंग में 2 आ जाए तो फर्स्ट शेल भरने के कारण ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो H2 है ये आपस में ही सिंगल बॉन्ड शेयर करके स्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए इसका भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा 0। ऐसे ही ऑक्सीजन का भी होगा 0। सो दिस इज द सेकेंड रूल कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, because they are stable by making such kind of bond between themselves, the covalent bond, they will become 0। उसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करें इन मोस्ट ऑफ दिस केसेस, जैसे यहाँ पे Li इसकी वैलेंसी 1 होती है, Na वैलेंसी 1 होती है, Ka वैलेंसी 1 होती है, इन सब की वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी 1 ही होगी। Be, Mg, Ca इन सब की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 होगा। B और Al, ठीक है, बोरॉन और एल्यूमिनियम, इनका जो है इनका 3 होगा, ठीक है ना। ऐसे ही कार्बन सिलिकॉन का 4 होगा। अब अगर हम लोग देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, मैक्सिमम केसेस में ये तो -1 ही शो करते हैं, मैक्सिमम केसेस में। ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम केसेस में -2 ही शो करता है, लेकिन कभी कभार एक्सेप्शंस आ जाती है। कभी कभार जो है ऑक्सीजन अपने आप को +2 शो कर सकता है, कभी -1 शो कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्लोरीन जो है जनरली -1 शो करता है, बट कभी कभार वो +1, +5, +7 ऐसे भी शो कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये कब ऐसा करते हैं ये हम सारे केसेस समझेंगे आज की क्लास में। आपको इन सारे क्यों का भी जवाब मिल जाएगा कि ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए, सो ये है ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ मैक्सिमम सब्सटेंसेस। ये कभी कभी अपना फॉर्म बदलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एक्सेप्शन लिखे, और भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ये फॉस्फोरस, ये जो है ये भी अपना फॉर्म चेंज करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सल्फर, ये सल्फर भी अपना फॉर्म चेंज करता है। इस तरीके से कुछ कुछ है जो नटखट है, और वो अपना जो है वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। ये सब जो है इन सब की वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही होती है। जैसे जिंक का वैलेंसी भी 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 है। बेरिलियम का ये है बेरियम का वैलेंसी 2 है और ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 है। यहाँ पे है लेड का भी 2 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 है। तो ये कुछ आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है। घुमा फिरा के मैं वापस से इसी क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। सो फिलहाल हमने ये समझा कि कोई भी अगर मैं कंपाउंड उठाऊं तो उस कंपाउंड का कुल मिलाकर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होगा। सो जैसे अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ KMnO4, दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पे हमें अगर कोई पूछे कि इसमें से मेरे को Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट वाज 0, नाउ फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर Mn। कैसे करेंगे?
तो ऐसा होगा ना कि K प्लस Mn प्लस O4 इन सबको मिलाकर इसका टोटल 0 आया होगा। जी बिल्कुल। सो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जनरली क्या दिखाता है? जनरली तो ये 2 माइनस दिखाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब 4 इंटू -2 ये हमें दे देगा -8। ये कितना दे देगा? -8। अब -8 के साथ में क्या जोड़ू कि यहाँ पे 0 आ जाए? मुझे चाहिए होगा +8। अब ये +8 कहाँ से आने वाला है? यहाँ पे जो पोटेशियम है, पोटेशियम यहाँ पे पड़ता है और इसका जो वैलेंसी है 1 है और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों ही इसका सेम है। इसका मतलब यहाँ पे +1 होगा। तो +1 प्लस x प्लस -8 इज गोइंग टू गिव मी 0। सो मुझे ये x फाइंड करना है। सो यहाँ पे +1 प्लस x प्लस माइनस मिला के -8 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा +8, ये उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा -1। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी +7। इस तरीके से मैंने अपने Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया +7। सो ये जो Mn है इसका हमें एक ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया +7, इस केस में +7। ठीक है, क्या ये हर एक केस में +7 ही होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो और क्या क्या हो सकता है? ये वाला जो एग्जांपल था इसमें हमने Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखा +7। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे लिख लेता हूँ कि Mn जो है इसका एक ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो सकता है। चलिए इसी रिएक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा MnO2 ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये कुल मिला के तो 0 होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अब मेरे को Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जानना है। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ O2 है, तो 2 इंटू ऑक्सीजन का जो नॉर्मल होता है -2 इधर मैंने लगा दिया, तो ये हो जाएगा -4। अब अगर मेरे को ये कुल मिला के 0 करना है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? x पे यहाँ पे रखना पड़ेगा मेरे को +4। +4 -4 विल गिव मी 0। इसका मतलब यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +4 हो गया। इस तरीके से सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते रह सकते हैं। ऐसे यहाँ मैंने अभी लिख दिया +4 भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और सब्सटेंस है MnCl2, इसका भी कुल मिला के होगा 0। Cl नॉर्मली क्या दिखाता है? ये तो -1 दिखाता है। अगर ये -1 है इंटू 2 करूंगा तो ये तो -2 होगा। इस केस में मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? जी बिल्कुल +2 रखनी पड़ेगी। तो +2 -2 इज इक्वल टू 0। इस केस में Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकल के आया +2। इसका मतलब देखिए यहीं पे हमें +2 +4 +7 कितने सारे मिल गए, है ना। सो इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन जनरली जो -2 दिखाता है वो कभी अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। व्हेन डज इट चेंज इट्स फॉर्म? जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं H2O2, दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जब भी ऐसे पर ऑक्साइड्स होंगे तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 2 है और उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे हमने देखा कि ये वाले ग्रुप का सबका 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू +1। कुल मिला के ये होना है 0, तो यहाँ पे होगा 0। तो अगर यहाँ पे 2 इंटू +1 ये तो +2 होगा, तो मुझे इधर क्या चाहिए होगा? -2 चाहिए होगा। लेकिन ये जो -2 है, ये -2 तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन में शेयर होगा ना। इसका मतलब होना हो ये ऐसा हो रहा होगा 2 इंटू -1। 2 इंटू -1 करूंगा तो -2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 तो इसीलिए लिया क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो एक एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। आई होप समझ में आई बात। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये जो पूरा ऑक्सीजन है O2, इसको मिला के -2 करना था। इसका मतलब एक ऑक्सीजन तो -1 इंटू 2 करके यहाँ पे ऐसे -2 आएगा। इसका मतलब ऐसे करके ये 0 आएगा। तो इस केस में हमारा ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकाल के आता है -1। ठीक है ना। अगर हम लोग ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करें F2O, तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड का टोटल हो जाएगा 0। सो अगर फ्लोरीन डाइऑक्साइड का अगर टोटल 0 आया तो फ्लोरीन का जो है, फ्लोरीन का तो हमें पता है यहाँ पे फ्लोरीन नॉर्मली दिखाता है अपना -1, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू 2। इसका मतलब इधर आ जाएगा -2।
तो ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, +2 दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा 0। सो फ्लोरीन जो है वो -2 इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, और ये इंटू 2 करने पे ये -2 आएगा। क्या फ्लोरीन अपना फॉर्म नहीं चेंज कर सकता था? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 1 है, वो जो है यहाँ पे -2 ही रहता जो उसका रेगुलर फॉर्म है, और ये यहाँ पे +1 होकर ये +2 हो जाता? क्या ये नहीं पॉसिबल था? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ये इसीलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में से फ्लोरीन जो है सबसे छोटा है। सबसे छोटा होने के कारण 2,7 इसका नंबर होता है। इसकी रिंग 2 ही है। इसका मतलब ये है कि इसको स्टेबल होने के लिए इसके पास खुद के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं एक बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और आना पड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को इधर से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जहां प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्योंकि ये साइज बहुत छोटा है इसीलिए इसको इजीली पकड़ पाएगा। सो जो नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को, बाहर से आते हुए इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखता है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन्स फ्रॉम द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, इस ज्यादा इसके बीच के अट्रैक्शन के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली इधर बैठ सकता है और ये इजीली बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए फ्लोरीन जो है नॉन मेटल्स में सबसे ज्यादा छोटा होने के कारण सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर मैं इससे ऑक्सीजन को कंपेयर करूं तो ऑक्सीजन जस्ट इसके पीछे होगा, इसमें होगा 2,6। 2,6 पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स खींचने पड़ेंगे बाहर से। सो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से खींचना इजी है या एक इजी है? ऑब्वियसली बात है, एक इजी है। इसका मतलब इस केस में फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। सो फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण फ्लोरीन का जो फॉर्म होता है -1 वो वही वाला रखेगा और इसीलिए इधर आएगा -2। और क्योंकि ऑक्सीजन उससे कम रिएक्टिव होता है इसीलिए ऑक्सीजन को अपना बेसिक जो -2 का फॉर्म है वो छोड़ना पड़ेगा और इधर बनना पड़ेगा +2। तो ये -2 बनेगा और ऑक्सीजन जो है वो +2 बनेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन फिलहाल देने पड़ेंगे, तभी तो वो जाकर O2+ बन रहा है। क्या ये नॉर्मली पॉसिबल है? नहीं, ये कभी कभी पॉसिबल है जब वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है ना? इसीलिए मैंने कहा कि आप ऐसा मान सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज टेम्पररी वैलेंसी, ये हमेशा -2 ही रहता है ऑक्सीजन, बट सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के केस में ये जो है इसको मजबूरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर O2+ बनना पड़ता है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। आई होप आपको ये एक्सेप्शन समझ में आया कि ये क्यों कभी कभार जो है ये इस तरीके से +2 बना, या क्यों ये कभी कभार जो है ऐसे -1 बना हाइड्रोजन के साथ जब उसने परऑक्साइड बनाया। सो हाइड्रोजन परऑक्साइड में इसका जो फॉर्म था ऑक्सीजन का वो था -1, और इन द केस ऑफ फ्लोरीन इसका जो केस बना वो था +2, इस तरीके से। चलिए, सो आपको आई होप ये समझ में आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी सब्सटेंस के मल्टीपल कैसे हो सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, वहां पे एक और एक्सेप्शन भी लिखा है क्लोरीन का, तो मैं आपको समझा देता हूँ। Cl2O, अगर हम लोग इसकी बात करें Cl2O की, तो इस कंपाउंड का टोटलिटी में होगा 0। नाउ ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है इन टर्म्स ऑफ कैचिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी पकड़ के रख सकता है। सो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी पकड़ के रख पाता है, इसीलिए ऑक्सीजन जो है क्लोरीन से इस बार, मतलब यहाँ पे दोनों ही हमारे नॉन मेटल्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाले हैं। अब दो इस रिसीव करने वालों के बीच में अगर यहाँ पे रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन में किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा, किसी को तो लेना पड़ेगा। तो कौन लेगा और कौन देगा? ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये अपना नेचुरल फॉर्म दैट इज -2 मेंटेन करेगा। तो -2 × 1 ये हो जाएगा -2। अब क्लोरीन जो है, इस क्लोरीन को क्या बनाना पड़ेगा? फिर +2 बनाना पड़ेगा, तब जाके 0 होगा ना। सो क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं? 2 है। तो अगर 2 क्लोरीन मिलकर +2 बना रहे हैं, इसका मतलब एक इंडिविजुअल क्लोरीन +1 बना रहा होगा। एक इंडिविजुअल क्लोरीन +1 × 2 करके इधर आ गया +2। इसका मतलब इससे हमें क्लोरीन का +1 फॉर्म मिला। क्लोरीन का कौन सा फॉर्म मिला? इधर हमें +1 फॉर्म मिला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को बदल दूं, जैसे अगर मैं इधर कहूँ Cl2O3,
सो Cl2O3 मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6। अब मुझे यहाँ पे भी तो +6 करना पड़ेगा। अब +6 करने के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो एक इंडिविजुअल क्लोरीन को +3 फॉर्म लेना पड़ेगा, और वो अगर +3 फॉर्म ले लेगा तो इंटू इसको मैं 2 करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास +6। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल क्लोरीन का फॉर्म +3 हो गया है। सो क्लोरीन का एक फॉर्म ऐसे +3 भी हो सकता है, और ऐसे ही ये +7 भी हो सकता है। ठीक है, +3 +7, ठीक है, +5, ऐसे ऐसे और भी फॉर्म्स हो सकते हैं क्लोरीन के। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट काम करते हैं। अब एक स्टेप और हमारे इस क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, एक और कंसेप्ट आपको समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। याद होगा जब हमने पिछले क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था, तो मैंने ये कहा था कि रिडॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब हमने इसके मल्टीपल डेफिनेशंस पढ़े थे, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गिविंग ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फिर इसमें था एडिशन ऑफ अ मेटालिक नॉन मेटालिक सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ अ मेटालिक सब्सटेंस। रिडक्शन में था एडिशन ऑफ अ मेटालिक सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ अ नॉन मेटालिक सब्सटेंस। तो ऐसे दो डेफिनेशंस थे। एक डेफिनेशन हमने लास्ट में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन इज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन तब होता है जब कोई सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और रिडक्शन कब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज रिडक्शन, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन कॉजेज ऑक्सीडेशन। ये जो चीज है ये अब हमें काफी काम आएगा। दिस विल हेल्प अस हियर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसा लिखूं कि मेरे पास आयरन का फेरस फॉर्म है, तो फेरस फॉर्म में आयरन की वैलेंसी कितनी होती है? +2 होती है। वेरी गुड। सो अगर ये फेरस से फेरिक बन गया, Fe2+ से Fe3+ बन गया, तो यहाँ पे फेरस बनने के लिए ये मेटल है, और यहाँ पे 2 बन रहा है, मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए होंगे। सो Fe2+ में ये पता चल रहा है कि यहाँ पे आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, तभी ये Fe2+ बना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिखा हूं कि Fe3+ है, तो 3+ का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। यहाँ पे कितने दिए थे? 2, और यहाँ पे कितने दिए? 3। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो इसने एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देना डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इसका मतलब Fe2 फॉर्म से अगर वो Fe3 फॉर्म में चला गया है तो उसका क्या हुआ है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दे दिया इसने, इसीलिए इसका हुआ होगा ऑक्सीडेशन। क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। आई होप ये समझे Fe2+ का अगर Fe3+ बन जाए तो ये ऑक्सीडेशन कैसे कहलाएगा। अब इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल उदाहरण और देख लेते हैं। ठीक है, वी विल डू दिस इन अ प्रैक्टिकल वे। सो वी ऑलरेडी नो दैट डीकम्पोजिशन ऑफ FeSO4 फेरस सल्फेट, अगर मैं इसको डीकम्पोज करता हूँ, थर्मल डीकम्पोजिशन करता हूँ, तो ये बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, राइट? ये तो हमने पढ़ा है। सो अगर मैं यहाँ पे FeSO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूँ, तो ये बन जाएगा FeSO4 इज इक्वल टू 0। सो इसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन जो है उसका रेगुलर फॉर्म रहेगा, मतलब -2 इंटू 4, ये हो जाएगा -8। ठीक है, अब अगर ये -8 है तो मुझे इधर 0 बनाने के लिए +8 चाहिए होगा। अब उसमें से मुझे पता है कि जो आयरन है अगर वो FeSO4 बना रहा है तो SO4 का मिलाकर -2 होता है, तो Fe का +2 होगा। इसका मतलब इसका हमें पता है ऑलरेडी +2 स्टेट है। ठीक है, इसका 2 इसका 2 दोनों कैंसिल होके ही तो FeSO4 बने है ना। अगर इसकी वैलेंसी 2 और इसकी भी वैलेंसी 2 कट हो जाए तभी ये FeSO4 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैलेंसी हो ना हो 2 ही है। अब बचा कौन हमारा? सल्फर। तो सल्फर दे रहा होगा हमें +6। तो अगर +6 हमें सल्फर दे दे तो ये +2 +6 मिला के हो गया हमारा +8, और ये -8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है?
+2 है। ग्रेट। अब अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे मेरे पास O3 है। O3 का मतलब 3 इंटू -2 होगा, जिससे ये बन जाएगा -6। ग्रेट। तो ये कुल मिला के 0 होना चाहिए ना। इसका मतलब अगर इधर -6 है तो इधर मुझे क्या चाहिए होगा, +6। ये +6 कहाँ से आ रहा होगा, 2 Fe से आ रहा होगा। अगर 2 Fe मिला के +6 दे रहे, इसका मतलब एक इंडिविजुअल Fe ने +3 दिया होगा ना। तो +3 इंटू ऐसे 2 है, मिला के ये +6 होगा। इसका मतलब इस जगह पे Fe जो है इसकी वैलेंसी 2 + 3, और यहाँ पे जो Fe है इसकी वैलेंसी Fe 3+ है। तभी तो देखिए क्रॉस वैलेंसी से भी ऐसे ही होगा, इसका 3 इधर गया, इसका 2 इधर आया। तो इसका मतलब 2+ से ये क्या बन गया है, 3+। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दिस इज ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच एज Fe has become 2+ से 3+, hence this has undergone oxidation. Why oxidation? Because 2+ meant it has lost 2 electrons. 3+ means that it has lost 3 electrons. So यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और डोनेट किया गया है, इसीलिए इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। I hope this is clear. So now I will show you the next part of this. अब ये तो ऑक्सीडेशन हमें समझ में आ गया। चलिए, अभी अभी हमने इसमें सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखा था। ये बना था हमारा -8, ये था +2, तो सल्फर का कितना था, +6 था। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6, ध्यान रखिए इसको। अगर मैं इधर देखूंगा तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और ये -2 मिला के ये -4 है। तो यहाँ पे जो सल्फर, एक ही सल्फर है, ये +4 देगा तभी तो कुल मिला के 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे सल्फर का कितना हो गया है, यहाँ पे +6 था, यहाँ पे +4 हो गया है। ठीक है, तो सल्फर जो है +6 से अगर +4 हो गया, +6 का मतलब इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे स्टेबल होने के लिए, इसीलिए तो +6 है। तो यहाँ पे 6 दिए थे, बट यहाँ पे तो ये +4 है। तो अगर ये +4 है, इसका मतलब इसने 4 दिए होंगे। इधर तो 6 दिए थे, इधर 4 हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से वापस आ गए होंगे ना। इट मीन्स दैट इट मस्ट हैव गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो फिर ये +6 से +4 कैसे बनेगा। तो इसने जो है कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। इसका मतलब FeSO4 हैज गॉट रिड्यूस्ड, ठीक है, इट हैज गॉट रिड्यूस्ड टू फॉर्म SO2। ठीक है ना। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर FeSO4 हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म Fe2O3, समझ में आ गया। FeSO4 हैज गॉट रिड्यूस्ड टू फॉर्म SO2, समझ में आ गया। क्या सर हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, FeSO4 हैज गॉट रिड्यूस्ड टू फॉर्म SO3? क्या हम लोग SO3 वाला नहीं लिख सकते? चलिए उसको भी देख लेते हैं, क्या उसमें कोई गेनिंग या एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं कि नहीं, देख लेते हैं। तो यहाँ हमने SO2 के ऊपर देखा कि ये जो S है ये हो गया था +4 और यहाँ पे ये था +6, ये ध्यान में रखिए। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 इंटू 3 मिलाकर -6 इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल में आने वाला है 0। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा +6। अगर यहाँ पे +6 है तो ही यहाँ पे -6 करके तो 0 आएगा ना। इसका मतलब व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ओवर हियर, 6। यहाँ पे भी कितना था, 6। इसका मतलब क्या यहाँ पे कोई भी गेन या एक्सेप्टेंस हुआ है, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे S का कोई भी फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर का कोई भी फॉर्म नहीं चेंज हुआ। ऐसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे -2 था, इधर भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है। इसका मतलब ऑक्सीजन का भी कोई फॉर्म नहीं चेंज हुआ, तो सल्फर का भी नहीं फॉर्म चेंज हुआ, ऑक्सीजन का भी नहीं फॉर्म चेंज हुआ। तो अगर मैं इस वाले को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे सल्फर जो है +6 है, सल्फर इधर भी +6 है। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है एक इंडिविजुअल का, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का -2 है, तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। तो क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ, ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ ना तो गेन हुआ, इसीलिए मैं कहूंगा कि इसका रिडक्शन नहीं हुआ है। रिडक्शन इस भाई साहब का हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर +6 से +4 के फॉर्म में आ गया है, मतलब इसने गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स किए हैं। आई होप आपको ये समझा। तो मैं ऐसा बोलूंगा इसमें, FeSO4 हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन टू फॉर्म Fe2O3,
और मैं ऐसा बोलूंगा FeSO4 हैज गॉन रिडक्शन टू फॉर्म SO2 नॉट SO3। सो ये समझ में आ गई बात? अगर ये समझ में आ गई, अब आपको ये समझने से तो भगवान भी नहीं रोक सकते। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं, ठीक है? चलिए so now we take this reaction MnO2 plus HCl gives us MnCl2 plus H2O plus Cl2. Now if I check what is the oxidation number of Mn over here, this will give us 2 into -2 -4 एंड टोटलिटी में आना है 0। इसका मतलब Mn का कितना होगा? +4 होगा। ग्रेट। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी टोटलिटी में 0 आना है, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन का होता है -1 इंटू 2, ये हो जाएगा -2। सो अगर यहाँ पे क्लोरीन -2 है तो Mn जो है वो +2 की तरफ बिहेव कर रहा होगा। सो अगर यहाँ पे Mn +2 की तरफ बिहेव कर रहा है तो देखिए यहाँ पे +4 था और यहाँ पे जो है +2 है, तो यहाँ पे +4 और यहाँ पे +2। +4 मतलब यहाँ पे Mn ने जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं दे दिए होंगे, अब ये +4 बन रहा है। डोनेट करते तो ही पॉजिटिव बनता है, तो इसे कहीं पे 4 दे दिए थे, लेकिन यहाँ पे इसका सिर्फ 2+ है। इसका मतलब इसने तो 2 ही दे दिए, इसका मतलब यहाँ पे 4 दिए हुए थे, यहाँ पे 2 ही दिए हुए, तो कहीं ना कहीं इस चक्कर में इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे ना, तभी तो ये 4 दे रहा था लेकिन ये सिर्फ 2 ही दे रहा है। इसका मतलब इसमें से कहीं 4 निकले थे लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही निकले हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब 2 तो और वापस आ गए होंगे, यहाँ पे तो 4 था, यहाँ पे तो 2 है। इसका मतलब कहीं से उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तभी तो ऐसा दिख रहा है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन खाली है बस। तो 2 इलेक्ट्रॉन खाली के कारण इसका +2 है, इसके तो 4 इलेक्ट्रॉन्स खाली थे। इसका मतलब भाई साहब ने कहीं से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट रिडक्शन, हेंस MnO2 reduces to form MnCl2. ये है right way of explaining why reduction happened. Now I will say, we'll check HCl. तो HCl में ये जो Cl है ये -1 है, H जो है वो +1 है, ऐसे करके ये 0 है। तो H का क्या फॉर्म है इधर? +1, Cl का क्या फॉर्म है इधर? -1। ग्रेट। Now let us check over here. Oxygen is -2. अगर ऑक्सीजन -2 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इनका +1 इंटू 2 होगा, तो ऐसे करके जो है +2 -2 से 0 बन गया। ग्रेट। तो इसमें हाइड्रोजन का फॉर्म कितना है? +2 है, सॉरी +1 है, एक इंडिविजुअल का, यहाँ पे तो दोनों का मिला के, तो हाइड्रोजन का इधर है +1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का है +1। क्या हाइड्रोजन ने अपना फॉर्म चेंज किया है? नहीं। ठीक है, इधर तो ऑक्सीजन है ही नहीं कि मैं इधर ऑक्सीजन को कंपेयर करूँ, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस Cl2, अभी हमने देखा था कि कोई भी अगर ऐसे 2 फॉर्म में होता है Cl2, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा Cl2 का वो होगा 0। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? अगर किसी का भी अगर 0 है तो ये जो है ये 0, तो मतलब इसका मतलब Cl का 0 हो गया है। यहाँ पे Cl का कितना था? -1 था। सो Cl ओवर हियर वाज -1 एंड Cl ओवर हियर इज 0। सो ये अगर -1 से 0 पहुंचा है, -1 का मतलब क्या? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया था, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसके पास -1 था। अगर ये -1 से 0 हो गया, इसका मतलब अब इसके पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन आया ना गया है ना, इसके पास कहीं से आया था और इसके पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो आया था कहीं ना कहीं उसने दे दिया होगा ना किसी को, तो दे देने का मतलब क्या होता है? डोनेट होता है। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इसने क्या किया है? डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इसीलिए जो है, इसीलिए HCl has got oxidized to form Cl2. HCl has got oxidized to form Cl2 because of this logic. ठीक है ना? इस लॉजिक में HCl जो है उसके H में +1 था, यहाँ पे भी अगर ये H2 मिलाकर अगर +2 बन रहा है तो एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन के पास +1 ही था। इसका मतलब हाइड्रोजन ने अपना फॉर्म चेंज नहीं किया, ये +1 का +1 ही रह गया है। इसीलिए यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है, तो ऑक्सीजन से तो कंपेयर कर नहीं पाएंगे, तो हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो सेम दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्लोरीन को इससे और इससे कंपेयर करें, क्लोरीन यहाँ पे -1 है, वेराज क्लोरीन यहाँ पे 0 है।
सो क्लोरीन का -1 फॉर्म अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे जो इसके पास एक्स्ट्रा कहीं से आ गया था, तभी तो ये 0 होगा। इसका मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। इसीलिए आप ये लिखेंगे HCl हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म Cl2, और ये नहीं लिखेंगे, ये करेक्ट है, और HCl हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म H2O, ये नहीं लिखेंगे, ये गलत है। ठीक है ना, ये लिखेंगे, ये सही है। सो आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे निकालते हैं, किसी सब्सटेंस के मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे हो सकते हैं, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में किस तरीके से हम इन नंबर्स को देखते हुए कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, ये कैसे पहचान सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये पूरे के पूरे 10 वीडियोस कुल मिला के, इसको मिला के हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के 10 वीडियोस बने हैं, अगर इन वीडियोस ने आपकी इस चैप्टर को समझने में कुछ मदद की होगी तो आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और इसको लाइक कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे चैनल को तो पक्का इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।